हेलो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है एज़ यू नो कि यूक्रेन में जो विवाद चल रहा है यूक्रेन और रशिया का। रशिया ने युद्ध कर दिया है यूक्रेन पे। यूक्रेन अपने बचाव के लिए यहाँ वहाँ मदद मांग रहा है, कभी भारत कभी अन्य देशों से। और भारत से बातचीत भी मैंने कल न्यूज़ में सुना कि भारत बातचीत करने वाला है रशिया से। तो इन सब में और मैं ये बात करना चाहती हूँ कि युद्ध की नीतियाँ क्या होती हैं, युद्ध क्यों किया गया है, इस पे बात नहीं करेंगे। युद्ध के दौरान जो मतलब सिविलियन के राइट हैं, कोई युद्ध नीति है क्या? अगर कोई विश्व में कोई एक दूसरे पे अटैक कर रहा है तो क्या उस कोई नीति के तहत करता है? आई मीन युद्ध कर रहा है, इसके बावजूद भी कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जिन्हें फॉलो करना पड़ता है क्या? मतलब ऐसा कोई वर्ल्ड लेवल पे कोई ऐसा रूल है, नियम है, कानून है ऐसा? तो उसके बारे में बात करेंगे। इसके पहले जान लें कि अभी यूक्रेन, इसके पहले इज़राइल, और आपको पता होगा कि अफ़गानिस्तान में क्या हुआ कुछ दिन पहले ही। हम सभी ने देखा न्यूज़ में, कितनी बुरी हालत थी अफ़गानिस्तान में। किसी को ऐसे ही चौराहे पे मतलब मार दिया जा रहा है, कुछ भी कर दिया जा रहा है, औरतों के साथ, बच्चों के साथ क्या हो रहा है। वहाँ पे सारे लोग भाग रहे हैं, ये कर रहे हैं, खाने की किल्लत, सब कुछ पता है। न्यूज़ कवर करना, सुनना, देखना, हम लोग सिर्फ अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर सकते हैं उस देश के प्रति, लेकिन आप ज़रा सोचो कि उस देश में क्या होगा। आई मीन उस देश की हालत क्या होगी जहाँ पे ये युद्ध की घोषणा हुई है। मतलब पटाखों की तरह बम फट रहे हैं, और कैसे वहाँ के लोग सो रहे होंगे, कैसे खा रहे होंगे, पी रहे होंगे। हम लोग तो सिर्फ न्यूज़ कवर कर रहे हैं। तो आज मैं बात करूँगी ह्यूमैनिटेरियन लॉ की। ह्यूमैनिटेरियन लॉ क्या होता है? क्या ये ह्यूमन राइट की तरह है या फिर फंडामेंटल राइट है? क्या ये पूरे देश पे लागू होता है या किसी देश, पर्टिकुलर देश पे लागू है? तो आज मैं सारी बातें करूँगी और डिफरेंसेस बताऊँगी इन सब में क्या है, ह्यूमन राइट में क्या डिफरेंस है और फंडामेंटल राइट में क्या डिफरेंसेस है, और ह्यूमैनिटेरियन लॉ में क्या डिफरेंसेस हैं, सब में अंतर बताऊँगी। और ह्यूमैनिटेरियन लॉ क्यों पढ़ना चाहिए, और यूक्रेन का और रशिया का जो विवाद है, इस पे, इससे हम कैसे रिलेट कर पाएंगे, इसके बारे में जानकारी देंगे। यूक्रेन रशिया क्यों युद्ध कर रहा है, इस पे बात नहीं करेंगे। इसके पीछे जो लॉ है वो बात करेंगे, ह्यूमैनिटेरियन लॉ क्या होता है। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं ह्यूमैनिटेरियन लॉ और ह्यूमन राइट लॉ, दोनों में अंतर क्या है और फंडामेंटल राइट में क्या अंतर है। तो ह्यूमैनिटेरियन लॉ वहाँ अप्लाई होता है जहाँ पे युद्ध होता है, जैसे यूक्रेन में, एंड ये रहा आपका इसराइल, इसराइल ये रहा, अफ़गानिस्तान। तो ये तब अप्लाई होता है जब एक देश दूसरे देश पर आक्रमण करते हैं। आक्रमण किया है, ठीक है, हम उसकी वैलिडिटी नहीं देखेंगे, युद्ध मतलब किस कारण किया गया, सही है, गलत है, नहीं होना चाहिए, ये तो यूएनओ देखती है। पर ह्यूमैनिटेरियन लॉ सब पे लागू होता है। युद्ध अगर आप कर रहे हो तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे ह्यूमैनिटेरियन लॉ ये कहता है कि अगर आप युद्ध कर रहे हैं तो एक दूसरे जो देश हैं उनकी औरतों पे हमला नहीं करोगे, सिविलियन पे हमला नहीं करोगे। और दूसरी बात कि जो वहाँ पे डॉक्टर हैं, जो मेडिकल फैसिलिटी है, चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही है, आप उन पे हमला नहीं करोगे। अगर कोई बच्चा बूढ़ा है तो आप उस पे हमला नहीं करोगे। अगर कोई शरणार्थी है, सरेंडर कर दिया है, तो आप उसको नहीं मारोगे, उसके प्रति अत्याचार नहीं करोगे। मतलब ये सारे जैसे कि एक नैतिकता की तरह है कि आप इसके दायरे में रह करके युद्ध करिए। ऐसा नहीं कि हाँ वहाँ के बच्चों को मार दीजिए। सिविलियन ने क्या किया है? सिविलियन तो भाई उन्हें तो पता ही नहीं युद्ध किस लिए हो रहा है, क्या है। वो तो सिर्फ रह रहे हैं ना, उनको पता ही नहीं है। किसी को तो पता ही नहीं कि हाँ रशिया क्यों कर रहा है, क्या, हर किसी को नहीं पता होता। जैसे हम ही लोग पढ़ रहे हैं तो पता है, अदरवाइज हमारे घर में मम्मी पापा हैं तो उतना नहीं पता सबको। बच्चों को क्या पता कि क्या लॉ होता है और हमको क्यों मारा जा रहा है। तो ये ऐसा नहीं कर सकते। इसका वायलेशन अभी हर जगह, अफगानिस्तान में इसका वायलेशन हुआ ह्यूमैनिटेरियन लॉ का। सारे सारे विश्व ने इसका आलोचना किया, क्रिटिसाइज किया इसको।
तो हम ये देखते हैं ह्यूमैनिटेरियन लॉ में ये चीज़ें हैं, ये बताया गया है यूएनओ कन्वेंशन में, हेग कन्वेंशन में। इसके लिए पर्टिकुलर लॉ बनाए गए हैं कि आप ये नहीं करोगे। जैसे कोई नर्स है, कोई मेडिकल फैसिलिटी दे रहा है, कोई ऐसी संस्था है जहाँ पे उनको इलाज के लिए रखा गया है, आप उनको डिस्ट्रॉय नहीं करोगे, बच्चों को नहीं मारोगे, महिलाओं पे अत्याचार नहीं करोगे, बूढ़े हैं उनके पे, या रोगी कोई है। मतलब एक तरह से नैतिकता की चीज़ें, सारी वो नैतिकता, सारे वो अत्याचार नहीं करोगे, सारी वो नैतिकता फॉलो करोगे कि जो एक एक देश को, एक व्यक्ति को करना चाहिए। तो जो ह्यूमैनिटेरियन लॉ है ये कब अप्लाई होता है? युद्ध के समय ही अप्लाई होता है। और ये जब एक देश दूसरे देश पर आक्रमण करता है तभी अप्लाई होता है, ये अपने देश में अप्लाई नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर भारत में कोई डिस्टरबेंस होता है तो ह्यूमैनिटेरियन लॉ अप्लाई नहीं होगा, ये किसी देश में अप्लाई नहीं होता है। मतलब इंटरनल डिस्टरबेंस पे अप्लाई नहीं होता है, इंटरनेशनल युद्ध होता है तभी अप्लाई होता है, इंटरनेशनल वार होता है तभी अप्लाई होता है, या वर्ल्ड वार या बड़े स्तर पे वार हो रहा है तब, या मतलब अंदर अगर भारत के अंदर या किसी देश के अंदर बहुत बड़े लेवल पे अगर कोई अत्याचार हो रहा है, जैसे अफगानिस्तान या जो भी, तो वहाँ पे सीरिया वगैरह वहाँ पे अप्लाई हो सकता है। अदरवाइज सिंपली नहीं अप्लाई होता। सिंपली ये जब युद्ध का समय होता है, एक देश दूसरे देश पर आक्रमण करता है, युद्ध करता है, तभी अप्लाई होता है। ह्यूमैनिटेरियन लॉ में कुछ चीज़ें पर्टिकुलर है उसको फॉलो करना होता है, और ताकि युद्ध युद्ध जो है, मतलब युद्ध अपनी जगह है लेकिन इंसान अपनी जगह है। सिविलियन को मत मारो, सिविलियन की इज्जत करो। आई मीन सिविलियन ने क्या बिगाड़ा है आपका। अब आते हैं ह्यूमन राइट। ह्यूमन राइट वो राइट होते हैं जिसे मतलब यूएनओ ने प्रोवाइड किया है, यूएनओ कन्वेंशन बना करके। ह्यूमन राइट 1948 का है, और ये हर देश अपना ह्यूमन राइट बना के रखता है। जब में ये 1948 में ये एक्ट आया यूएन की तरफ से, तो सभी देशों के लिए बाध्यता हो गई कि सभी देश अपने लिए एक ह्यूमन राइट एक्ट लाएंगे, जिसमें इंसान के जो राइट है उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। और ये सरकार के अगेंस्ट होते हैं, सरकार ऐसा नहीं करेगी, ये चीज़ें इसमें रहता है। ह्यूमन राइट में वो सभी राइट होते हैं जो आपको मतलब इंसान होने के नाते मिले हैं, मतलब जीने का, खाने का, पढ़ने का, लिखने का, एजुकेशन लेने का, व्यापार करने का, वो सारे राइट है। गरिमापूर्ण तरीके से जीने का सब वो राइट है, बोलने का, मतलब हर चीज़ का राइट है। कहने का मतलब है कि ये एक एक्ट के तहत आता है ह्यूमन राइट, और ह्यूमैनिटेरियन लॉ एक कन्वेंशन के तहत आया है। अब आई फंडामेंटल राइट हर देश के संविधान में लिखा होता है। फंडामेंटल राइट भी एक तरह से इंसान होने के नाते, फंडामेंटल मतलब हमने इंसान की तरह जन्म लिया है, तो बेसिक नीड, फंडामेंटल मतलब बेसिक, हमारे पास ये होना ही चाहिए। इसके बजाय हम जी नहीं सकते, मतलब बिना फंडामेंटल राइट के कोई जी नहीं सकता। जैसे सोने का, खाने का, पीने का, जैसे कि फंडामेंटल राइट एज यू नो कि भारतीय संविधान में मतलब पार्ट 3 में बताया गया है फंडामेंटल राइट को। उसमें पार्ट 3 में 12 से लेकर के 35 में प्रोवाइड किया गया। उसमें तमाम प्रकार के राइट दिए गए हैं, जैसे वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समता का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इक्वलिटी, वो सारी चीज़ें, मतलब भ्रमण करने का अधिकार, सोने का अधिकार। आर्टिकल 21 में तो बहुत सारे अधिकार हैं, शिक्षा का अधिकार और चिकित्सा का अधिकार, मतलब स्पीडी ट्रायल का अधिकार, वो सारे राइट हैं। तो हम ये बताना चाहते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन लॉ जो है वो वार के समय लागू होता है, वो जो दो देश आपस में लड़ते हैं तब लागू होता है, और ह्यूमन राइट जो है एक एक्ट के तहत लागू होता है, और फंडामेंटल राइट संविधान के तहत किसी भी देश के संविधान में जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे लागू होता है। हर देश अपना एक संविधान में एक फंडामेंटल राइट, और ये भी सरकार के अगेंस्ट ही लागू है, पर व्यक्तियों के अगेंस्ट भी कुछ परिस्थितियों में लागू होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। किसी दिन बात करेंगे संविधान के फंडामेंटल राइट पे, और बहुत इंटरेस्टिंग है, और वो किसी दिन देखेंगे, बट आज नहीं। आज तो मेन फोकस जो है ना यूक्रेन, इजराइल और ये अफगानिस्तान में जो अभी युद्ध हुआ, और इसमें ह्यूमैनिटेरियन लॉ का किस प्रकार से वायलेशन हो रहा है, ये चीज़ें बताने का है। कि मतलब युद्ध की भी कुछ नीतियां हैं। जैसे महाभारत में जब युद्ध होता था
तो वहाँ पे शंख बजा के मतलब ये कर युद्ध की घोषणा होती थी या युद्ध विराम होता था, तो वो जो मतलब शाम का समय था और वो कैंप लगा के या किसी तरह अपना रहते थे, तो वहाँ पे कोई आक्रमण नहीं करता था। युद्ध की नीतियाँ ये मतलब प्राचीन काल से ही चली आ रही, युद्ध की नीतियों का पालन हम सभी को करना है। तो इसीलिए ये एक्ट बना है, और आज जब यूएनओ बन गया है तो इसको रेगुलेट कर रहा है ताकि जो सिविलियन हैं उनको बचाया जा सके, उनके प्रति जो ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है वो किसी तरह बचाया जा सके, उस देश के नागरिक को बचाया जा सके। क्योंकि कोई देश जब है तो वो नागरिकों से ही है। नागरिकों की सुरक्षा, नागरिकों के लिए खाना, नागरिकों के लिए व्यापार, नागरिकों के लिए आर्थिक सहायता, नागरिकों के लिए एजुकेशन, सभी तो व्यक्ति के लिए ही है। आई मीन ह्यूमन के लिए ही है। तो ह्यूमनिटेरियन लॉ होना भी चाहिए। अगर ह्यूमन बचा ही नहीं तो कौन सा राजा या कौन सा राष्ट्रपति या कौन सा शासक कहाँ शासन करेगा? मतलब शासन किस पे किया जाता है? राज्य पे। राज्य किससे मिलकर के बनता है? इंसानों से। अगर इंसान है ही नहीं, वही मर जाएगा, वही उसी को एक तरफ से ख़त्म कर दो, फिर कहाँ पे शासन? क्या क्या ज़मीन लेके कोई क्या करेगा? आप ही बताइए, ज़मीन लेकर के कोई क्या करेगा? बिल्डिंग लेके क्या करोगे जब उसमें इंसान ही ना हो? तो ह्यूमनिटेरियन लॉ को फॉलो किया जाता है। और हेग कन्वेंशन, जेनेवा कन्वेंशन यूएनओ के थ्रू ये लाया गया है। इसमें कुछ रूल हैं जिसे हर किसी को फॉलो करना होता है। जैसे कोई हॉस्पिटल है उसे डिस्ट्रॉय नहीं करोगे, कोई मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है उसे डिस्ट्रॉय नहीं करोगे, कोई नर्स डॉक्टर इन्हें आप नहीं मारोगे। क्योंकि जब जब कोई घायल होता है ना तो यही लोग सहायता करते हैं। और हाँ, और एक बात ह्यूमनिटेरियन लॉ में ये है कि ऐसा ऐसा कोई चीज़ आप नहीं करोगे जो नैतिकता के खिलाफ है। जैसे कि आप कोई नदी है, कोई वहाँ पे जो पानी के रिसोर्सेज हैं, मतलब पानी इंसान पीता है, उसमें आप जहर नहीं मिलाओगे। कोई कोई ऐसा मतलब जहरीला बम नहीं मतलब वहाँ पे फोड़ोगे। ऐसा कोई जैसे जैसे जो कि अननेचुरल चीज़ें नहीं करोगे कि जो कि युद्ध के नियम के खिलाफ है। जैसे कि आप ऐसा कुछ नहीं कर दोगे कि हाँ वहाँ का ये जो वातावरण है जहरीला हो जाए, सभी एक बार में ख़त्म हो जाए, ऐसा भी नहीं करोगे। जैसे हिरोशिमा नागासाकी में जो जापान में बम गिराया था अमेरिका ने, तो देखो आज तक उसका इफ़ेक्ट देखा जा रहा है। भोपाल में जो गैस कांड हुआ था वो भी आज तक उसका इफ़ेक्ट देखा जा रहा है। वहाँ के लोग आज भी विकलांग पैदा हो रहे हैं। तो ये आप ऐसा नहीं करोगे। मतलब पूरे मतलब आप युद्ध करो लेकिन इन नियमों के तहत करो। बाकी तो युद्ध को कौन रोक सकता है, ये तो होता ही रहेगा। लेकिन हाँ ये है कि एक एक नियम के तहत होना चाहिए, और जो ह्यूमनिटेरियन लॉ है इसको फॉलो करना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार प्लीज़।